दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ ये है कि पुत्र प्राप्ति के योग कब तक रहेंगे। आइलैंड का जब साइन बनता है तो ये बेबी गर्ल को, और देन आफ्टर बायफोर्क का जब साइन बनता है तो ये बेबी बॉय को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन है और एक बायफोर्क का साइन है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का हैंड देखना भी ज़रूरी है, तब जाके कन्फर्मेशन आएगा बेबी बॉय के रिगार्डिंग। बट आपके पाम में बेबी बॉय के चांसेस पूरे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इधर पर भी हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है आपकी यूनियन लाइन के ऊपर ही, तो ये भी बेबी बॉय को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। लाइफ लाइन के पैरेलल हम देख सकेंगे कि आपकी लाइफ लाइन के रिगार्डिंग सपोर्टिव लाइंस अच्छी खासी एक्टिव हो रही है और लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर के रन होना शुरू हो रही है अप्रोक्सीमेटली 40 के एज से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सेल्फ मेड लक लाइन भी आपके पाम में निकला हुआ है, जो जीवन में तमाम तरह की संपन्नता, सुख, शांति और इच्छा पूर्ति के योगों को निर्मित करता है। हमारे हर तरह के कर्म, मेहनत, प्रयत्न, प्रयास इस कंडीशन में बहुत सही साबित होते हैं। तो इस उम्र में आप अपना खुद का काम डेफिनेटली करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 42 से लेकर के 44 के मिड का गोल्डन पीरियड रहने वाला है। जॉब के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, आपके पाम में सूर्य के क्षेत्र पर सबसे पहले आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य के क्षेत्र पर हमें कुछ आड़ी रेखाएं शनि की तरफ से आते हुए भी दिखाई दे रही है और मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है। ये गवर्नमेंट जॉब होने में बहुत दिक्कतें देता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। प्राइवेट जॉब में भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस देखने को मेजरली मिलते हैं। और अभी आपकी लक लाइन माइंड लाइन से निकल के बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए आपकी लाइफ में 40 के एज से करेक्ट अर्निंग के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। जॉब डेफिनेटली मिलेगा और जॉब में सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। अभी भी जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें आपके जॉब होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन आपको 40 के एज से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस साल के एंड तक आते आते या नेक्स्ट ईयर में आपका डेफिनेटली जॉब बहुत अच्छा हो जाने वाला रहेगा, अर्निंग भी अच्छी रहेगी, लक का पूरा सपोर्ट मिलेगा और ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। अब यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेवलिंग्स के रिगार्डिंग बात करें तो येस डेफिनेटली होगा, क्योंकि बाहर की तरफ जब झुकती है लाइफ लाइन और ब्रांचेस निकालती है तो वैसे भी ऐसे जातकों की इच्छा देश विदेश की यात्रा भ्रमण करने की बहुत होती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको यात्रा ही नहीं कराएगा बल्कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी देगा। ये सब कुछ आपके लाइफ में 40 टू 44 के मिड में ही होगा, क्योंकि उस समय आपकी लक लाइन बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो इसी पीरियड के बाद से आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या जिसे हम कह सकते हैं भाग्योदय वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन जैसे ही ये लक लाइन को टच कर रही है, जिसमें शुक्र का भी कनेक्शन है, और शुक्र यहाँ पर फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आते हैं, सुधार लेकर के आते हैं। फैमिली मेम्बर के सपोर्ट के कारण भी हमारा लक स्ट्रांग होता है। तो इस पीरियड में भी चाइल्ड की रिगार्डिंग सुख मिलने के चांसेस, फैमिली में खुशियाँ बढ़ने के चांसेस, या घर बनना या कार लेने के चांसेस, जो मटेरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, या वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद की जो लाइफ लाइन है वो पूरी बाहर की तरफ झुकी हुई है, जो अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट यहाँ कर रही है। इधर पे एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल है। पीएचडी आपका ईजिली हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर फोकस हो करके स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की मल्टीपल मरकरी लाइंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और आधे अधूरे ज्ञान को या आधे अधूरे स्किल्स या स्पेशलाइजेशन को दर्शाती है। अब इसमें होता यह है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है आपके पाम में। सबसे पहले हम माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन में मल्टीपल ब्रांचेस है। मल्टीपल ब्रांचेस नए नए तरह के थॉट्स, नए नए तरह के डिज़ायर, एम्बिशंस या गोल या किसी भी तरह की इच्छा डेफिनेटली देते रहते हैं। इसलिए यह मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टीपल इंटरेस्ट टाइप का नेचर बिल्ड करता है। ये माइंड लाइन व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, हर क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवाता है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत भी देता है। तो इस माइंड लाइन को कभी भी ख़राब नहीं माना गया है। लेकिन जब हम बहुत डीप या बहुत ग्रेट लेवल की रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो ये माइंड लाइन उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो फोकस चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए स्टडी में, वो इस तरह की माइंड लाइन नहीं दे पाती है। अब यहाँ पर हम सूर्य पर भी बात करें तो सूर्य पे ये मल्टीपल लाइंस का क्या मतलब होता है। मल्टीपल लाइंस मल्टीपल इंटरेस्ट को, मल्टीपल पैशन हॉबी को फॉलो करना, मल्टीपल करियर एक साथ रन करने की आदत या चाहत,
देती है। तो इस कारण से सब क्षेत्र में जब हाथ आजमाते तो कुछ भी हाथ लगना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपके सूर्य के क्षेत्र पर रेखाएं बहुत सारी हैं लेकिन प्रोमिनेंट लाइंस की अवेलेबिलिटी कम है। और इस तरह की शनि की तरफ से जब रेखा आती है तो ये रेखा पॉजिटिव ही मानी गई है, क्योंकि ये रेखा संघर्ष से जीवन में सफलता दिलाती है, लेकिन ये संघर्ष बेफिजूल के होते हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर यह सूर्य भी मल्टीपल लाइन्स है, माइंड लाइन भी मल्टीपल है, इसलिए जो मरकरी लाइन जो हमारे स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क को दर्शाती है वो भी मल्टीपल लाइन्स में अवेलेबल हो गई है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं या सीखे भी हैं लेकिन आधे अधूरा ही सीख पाए हैं। तो इन सबको ठीक रखने के लिए आपको सरस्वती यंत्र पहनना चाहिए या सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए जो आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसके बाद में अगर आपको जॉब में या करियर में स्टेबिलिटी चाहिए देन आफ्टर आपको सन को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये कैसे मेंटेन रखना है अभी होल हैंड रीडिंग में बताया जाएगा। और अपने स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। देन आफ्टर आपका करियर बहुत स्टेबल और अर्निंग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा लाइफ में। अगर हम आपके मैरिड लाइफ या पार्टनर के रिगार्डिंग बात करें तो किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं है आपके शुक्र माउंट पे। इवन ऑन लक लाइन ही जनरेट हो रही है तो पार्टनर का सपोर्ट या अटैचमेंट या लव केयर ये सब कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। और मरकरी माउंट के अलावा हम जुपिटर माउंट पे भी देखें तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों को बहुत लायक या बच्चों से अच्छा भाग्य देती है। और मंगल से जब कनेक्शन होता है हार्ट लाइन का तो ये कॉम्बिनेशन गुस्सेल बनाता है, बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आता हुआ देखने को मिलता है। एक तरीके से बेचैनी या उतावलापन होता है जिसके कारण भावनात्मक तनाव ज़्यादा देखने को मिलता है, सब्र की कमी देता है। तो मंगल का उपाय करने के बाद में आपको डेफिनेटली पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकेगी। हेल्थ में जो फैटी टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो मेनली जुपिटर और मंगल के कारण है। तो मंगल के रेमेडी के बाद में स्लिम देखने को मिलेंगे या हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सुधार या मनचाहा परिणाम भी आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जीवन में घर बनना, गाड़ी का सुख मिलना, लग्जरीज, कंफर्ट, ऐशो आराम सब कुछ करेक्ट 42 से 44 के मिड में, यानी अप्रोक्सीमेटली अभी से भी 3 साल का समय है, तब जाकर के आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आते हैं आपकी ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है। यह व्यक्ति को थोड़ा जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म का व्यक्तित्व देता है। क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थॉट, यानी पहले किसी काम को कर लेना फिर उसके बाद सोचना, ऐसी आदतें यह देता है। शॉर्ट फिंगर या लॉन्ग फिंगर अच्छी बुरी नहीं होती, ये बेसिकली कैरेक्टर नेचर को कैटेगराइज करती है। और शॉर्ट जब फिंगर देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को हिम्मती और बोल्ड नेचर भी दे देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी खासी जा रही है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से कनेक्टेड है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा दे रहा है। इसलिए आपका जॉब से कहीं गुना ज़्यादा बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और एज अ मीडिएटर या कंसल्टेंट या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके भी जो आप काम करें उन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ यह कॉम्बिनेशन देगा। ओवरऑल बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा आपको मरकरी सेटअप है। बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगा अगर आप इस विषय पे काम करते हैं, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके अपना करियर बिल्ड करते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से बिल्कुल हिचकिचाते घबराते नहीं हैं, कोई रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड टाइप का कॉम्बिनेशन ये होता है। ऐसे व्यक्ति अपना नाम खुद के दम पर कमाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल रखेंगे यानी कंफर्ट जोन से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिस्क लेंगे, खासकर अपने करियर या करियर में अपग्रेडेशन को लेकर के या अपने नॉलेज या स्किल्स के बिहाफ में और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, उतना ज़्यादा सन आपको लाइफ में नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट एंड सक्सेस देते चले जाएंगे। जब सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो यह कॉम्बिनेशन क्या करता है कि जो सैटर्न है वो कारक आपके तमाम तरह के कर्म के हैं। सूर्य यहाँ पर कारक आपके अथॉरिटीज़ के हैं, पावर पोजीशंस के हैं और आपकी स्किल्स के भी हैं। जब इन दोनों में गैप होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी काम को अच्छा अंजाम देने के लिए, लेकिन जब करने जाते हैं और जब रियलिटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं
पीछे हट जाते हैं या प्रोमिनेंटली एक्शंस नहीं ले पाते। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है कि थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट थॉट तो दे रहा है लेकिन एक्शंस जितने लेने चाहिए वो लेने नहीं दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका जो सैटर्न माउंट है, अभी हम अनदर पाम पिक में आएंगे तो वहाँ पर हम देख सकेंगे कि इस जगह पे एक आड़ी रेखा मौजूद है। तो सैटर्न माउंट पे जब आड़ी रेखा होती है कभी भी काम एक बार में नहीं होता है, एक से अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद काम होता है। रुकावटें बाधाएं निश्चित रूप से आती है और एक बार में संतुष्टि मिलना बहुत मुश्किल होता है, या एक बार में डिसीजंस भी ले लें मुश्किल होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यह कॉम्बिनेशन वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। अब आप बहुत ज़्यादा जब परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो उसमें सेटिस्फाइड कब होंगे इसका कोई लिमिट नहीं होता है, और इसी कारण से बार बार डिसीजन चेंज करना, प्लानिंग्स चेंजेस करना, करियर चेंजेस करना, सेटिस्फाइड प्रॉपरली नहीं हो पाना, कहीं ना कहीं कुछ कमियां खामियां मिल जाना, चिंतन मन ज़्यादा होना, ये नॉर्मल इशू है। तो यहाँ सैटर्न रेमेडी जब किया जाता है तो ये प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व होने लगती है। तो लाइफ में जितने भी कारण बनते हैं हमारे स्ट्रेस के वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए आपकी जो सैटर्न फिंगर है हल्की सी टिल्टेड है यहाँ पर इस तरह से। तो जब ये टिल्टेड होती है तो इस कंडीशन में प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलना कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज है, चिपकी हुई है। ये आध्यात्मिकता और धार्मिकता, दयालुपन व्यक्ति को बहुत देता है। अपना पेट बाद में भरेंगे, दूसरे का पहला भरेंगे, इतना आध्यात्मिकता ये देगा आपको। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक ठाक जा रहे हैं जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचरना बहुत पसंद करते हैं, और फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। हर तरह की परिस्थिति माहौल में आप ढल सकेंगे, हर तरह के संबंध अच्छे से निभा सकेंगे, लंबे मधुर रिश्ते निभा सकेंगे आप। और एट द एंड ये पॉजिटिविटी भी देता है एटीट्यूड में, लेकिन पॉजिटिविटी का पूरा असर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखा है, और सैटर्न की जो रेखा है वो सूर्य पे भी जा रही है जो थोड़ा सा बोझ व्यक्तित्व पे या फिर काम को लेकर के देती है। अब इसका क्या मतलब निकलता है अभी तुरंत बात करेंगे इस विषय पे। तो फेलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, या कह सकते हैं शुक्र जो संजीवनी के कारक है वो डेवलप अच्छे हैं। तो आपको लाइफ में मेजर हेल्थ इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका जब शुक्र अच्छा देखने को मिलता है तो ये मेजर प्रॉब्लम, खासकर हेल्थ इशू, मैरिड लाइफ इशू, फैमिली या प्लेजर को लेकर के जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा होता है उसको ख़त्म करता है। आपका जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है, और जो फर्स्ट थंब है वो शॉर्ट है और थोड़ा सा उग्र है, यानी थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो ये थोड़ी उग्रता देता है। एकदम से बहुत सारे एक्शंस या रिएक्शंस निकल जाते हैं, जो अभी बताया गया कि पहले आप एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप जैसे जातकों की जो विल पावर है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन टेम्पररी होती है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ पाने की लालसा है, इच्छा है, तो आप एक रात बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, एक रात बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अगले दिन पूरे ठंडे पड़ जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है कि विल पावर तो बहुत अच्छी दे रहा है लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए आ रहा है। इसीलिए आपको हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी मेंटेलिटी, आपके डिसीजंस एंड प्लानिंग्स देते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब ये सारी कुछ चीज़ें सही साबित होते हुए जीवन में देखने को मिलेगी। सेकेंड फैलेंज पे जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता परमात्मा बहुत अच्छी देते हैं। एट द एंड अपने लॉजिक को फुली सेटिस्फाइड कर देते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, और ऊपर की जितनी फिंगर है वो पूरी की पूरी एक तरीके से स्टेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे, और जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप या ऑर्गेनाइज वे से काम करिए, आपके लाइफ में सफलता खुद आपके पास आएगी। अगर इसमें से एक भी पर्वत या फिंगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता तो आप शॉर्टकट अपने लाइफ में अपना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब ये एक समान होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नियमबद्ध होकर के, नियम कायदे के साथ में लगातार कर्म करते हुए ईमानदारी से चलना होगा, तब जीवन में खुद ब खुद चीज़ें आकर के मिलेगी। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर कुछ प्रोग्रेसिव लाइन्स आप देखेंगे, ये एम्बिशियस बनाती है, और इसके अलावा जितनी भी ये आड़ी रेखा हैं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये जितने भी रहस्यमय विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंस, खासकर धर्म, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र,
इन सब में बहुत रुचि देखने को मिलता है और बहुत ही सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव टाइप का नेचर भी ये देता है। इसलिए आप आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हुए या सामाजिक स्तर पे अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट फिंगर के ऊपर ही हमें कुछ आड़ी रेखाएं देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में थोड़ा अनबन मतभेद घर परिवार के विचारों से या घर परिवार के नियमों से देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति पर जो बात की गई थी आड़ी रेखा, यही आड़ी रेखा है जो मल्टीपल वर्क कराती है एक ही विषय को लेकर के, एक बार में काम नहीं बनने देती है और मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी देती है। बहुत जल्दी विचारों में या भावनाओं में परिवर्तन आता हुआ देखने को मिलता है। एकदम रहते रहते सीरियस हो जाएंगे, फिर हंस देंगे, फिर कहीं एग्रेशन आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, कभी लोगों के बीच रहना बहुत पसंद होगा, कभी एकदम एकांत में। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए। शनि वायु तत्व है, जितना ज़्यादा फ्रेश एयर लेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा मूड, इमोशंस, मेंटलिटी, फीलिंग्स स्टेबल होना शुरू हो जाता है। देन आफ्टर चिंतन मनन होना, बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, एक तरीके से विचलन आ जाना एकदम से, ये सब कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। एक ये काम करिए और यहाँ पर आप देखिए कि आपकी शनि की रेखाएं मौजूद हैं। तो ये लक तो दे रही हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, लेकिन ग्रैब नहीं हो पा रहा है इस आड़ी रेखा के कारण। तो हमको इसका समाधान करना है, इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। जब भी मंगल से शनि की तरफ कुछ भी रेखा जाती है तो ये किसी तरीके का मेजर इवेंट देती है जिसमें पहले बहुत मेजर लॉस होता है, डिस्टर्बेंस आता है और वहाँ से ही कोई किसी ना किसी तरह की लर्निंग हमें देखने को मिलती है। मंगल को समझना ज़रूरी है कि मंगल जो है उनको किसी भी तरीके से काम करना है, तो आगे पीछे ज़्यादा सोचते नहीं है कि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। और शनि पर जाने के कारण यहाँ पर शनि मंगल मिलने के कारण विरोध हो जाता है या नुकसान होता है। यहाँ पर आपके लाइफ लाइन को और माइंड लाइन को इसने कट किया करेक्ट 21 एंड 22 के एज में। इस एज में अपने डिसीजन के कारण आपको लॉस बियर करना पड़ा और एट द एंड उस लॉस ने या उस एक्सपीरियंस ने आपके लाइफ को एक्सपांड कर दिया, यानी बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखा दी। तो एट द एंड ये आपकी लक लाइन बन गया, जिसका तात्पर्य होता है कि जब भी कोई काम आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के, डेडिकेटेड होकर के एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि सैटर्न भी इन्वॉल्व है इस लक लाइन में, तो सैटर्न का सबसे पहला नियम है कि कंसिस्टेंसी चाहिए काम में, तो आपको सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। आपका जो हेल्थ इशू भी है वो सब भी इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शनि का काम करना है, जिसमें सुबह शाम टहलने की आदत डालिए, वॉक की आदत डालिए, क्योंकि शनि पाँव के भी कारक हैं। तो जितना ज़्यादा चला जाएगा, ऊपर से प्राणायाम हो ही रहा है, तो ये हेल्थ, इमोशंस, करियर, मनी, इन सब को लेकर के प्रॉब्लम जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके ख़त्म हो सकेंगे। अब लक लाइन के ऊपर ध्यान दें वापस से। तो लक लाइन आपकी शुक्र से स्टार्ट हो रही है, तो फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली काम में मिल जाता है। दूसरा, ये लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रही है, तो अपने खुद के डिसीजंस में, ये प्लानिंग्स में आप चेंजेस करेंगे करेक्ट 40 एंड 42 के मिड में। और इसके बाद आपकी लक लाइन पूरी स्टेबल होकर जुपिटर की तरफ चल गई है, जो व्यक्ति को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करवाती है। इसीलिए आपकी करियर में बहुत ज़्यादा सुधार या भाग्योदय की अगर हम स्थिति की बात करें, क्योंकि सैटर्न तो सिर्फ सेटिस्फेक्शन या पैसा या करियर में स्टेबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन जुपिटर यहाँ पर आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ दे रहे हैं। ये सब कुछ आपकी लाइफ में करेक्ट 42 और 40 के एज के मिड से आना शुरू हो जाएगा। अब इसी में से सूर्य के क्षेत्र पर हम आए, तो शनि का क्षेत्र भी उभरा हुआ ठीक है, तो मेहनत में कमी नहीं है। सूर्य का क्षेत्र भी उभरा हुआ ठीक है, तो आत्मविश्वास बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सूर्य शनि के बीच में आप ये रेखा देख रहे हैं, इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना कर्म, ज्ञान, योग्यता दूसरों के काम आता है, इसलिए आपको सजेस्ट किया गया कि एज अ मीडिएटर, एडवाइजरी, कंसल्टेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के भी आप काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ फिश सिंबल बन सकता है, लेकिन अभी फिश सिंबल का कोई भी साइन यहाँ पर प्रोमिनेंटली अवेलेबल नहीं है। ये फिश सिंबल तब बनेगा जब आप अपने मरकरी लाइन को बल देंगे, यानी अपने स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे किसी भी विषय को लेकर के, तब जाके यहाँ पर फिश सिंबल आएगा, जो आपको कुलपति बना सकता है, घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, रॉयल्टी बहुत ज़्यादा दे देने वाला और अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को बढ़ा सकता है। ये फिश सिंबल देश विदेश की यात्रा या नेम फेम बहुत बड़े लेवल पे या सक्सेस देते हैं।
इधर पे जितनी भी लाइंस यहाँ से निकल के इस तरीके से जा रही है, अच्छी बात इन सब में ये हो गई कि इन रेखाओं ने किसी भी रेखा को, सीधी खड़ी रेखा को काटा नहीं है। अदरवाइज ये डिफेम, डिस्टर्बेंस या किसी काम का क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिलना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर के देखने को मिलना, ये ज़्यादा हो जाता। तो इसीलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। बस आपको आपके फोकस को और एक समय पर एक काम करने की आदत को बढ़ा देना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना चाहिए। ये सूर्य आपको निश्चित रूप से सफलता देंगे। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइंस होती है, बहुत मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व या बहुत जल्दी अपनापन किसी को महसूस करा देने वाला व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ये हॉस्पिटैलिटी एंड सिंपैथेटिक नेचर भी बिल्ड करता है। बिजनेस सेंस, बिजनेस लक ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, इजीली लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और सारे डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल्स भी अचीव हो जाते हैं जो भी एक्सपेक्टेड किए जाते किन्हीं भी लोगों से। इस तरीके का मरकरी किसी भी माहौल की जान भी बना सकता है तुरंत, अगर आपका एक तरीके से मूड सही रहा तो। ये कॉम्बिनेशन हमेशा माइंड को एक्टिव रखता है, इसलिए हमेशा नए नए तरह के विचार आते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। यूनियन लाइन में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर को डेडिकेटेड रखेगा आपके लिए और आप भी उनके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। इसलिए लव, अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों में जो बताया गया बिल्कुल कमी नहीं आएगा। अब हार्ट लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो इधर जो नीचे की तरफ रेखा जा रही है, ये सेवा भावी किस्म का नेचर देती है, दूसरों के प्रति डेडिकेटेड बहुत होते हैं। यहाँ पर अब जितनी रेखाएं ये नीचे जा रही है ये सही नहीं मानी गई है, क्योंकि ये इमोशनल सेटबैक देती है। तो मेजर एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आपको आपके लाइफ में 36 एंड 8 के मिड में फेस करना पड़ा, वापस करना पड़ेगा 43 एंड 4 में, और एक और आएगा तकरीबन 48 के एज में। इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर जुपिटर की तरफ चल गई है, जो ऑब्वियसली व्यक्ति को ईमानदार बनाती है, काम के प्रति डेडिकेटेड बनाती है। आपके आधे से ज़्यादा मसले लाइफ में ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर आप अपने आप को बिजी रख लें, क्योंकि जुपिटर से जब हार्ट लाइन का कनेक्शन होता है तो हमेशा एजुकेशन लेते रहना, कुछ भी चीज़ सीखते रहना, यानी बिजी रहना, समाज के लिए काम करना, धर्म के लिए काम करना, खुशी, आनंद, सौभाग्य को बढ़ा देता है। और इसमें से ही बहुत स्लाइटली या लक लाइन में ही कन्वर्ट होके आपकी हार्ट लाइन का एक अपर पार्ट जुपिटर पे भी गया हुआ है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाता है, और एक शाखा मंगल पे गया हुआ है जो बहुत जल्दी एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन दे देता है। इसलिए बहुत जल्दी इरिटेशन आ जाती है किसी विषय को लेकर के, जब समय पे काम ना हो या आपका काम ना हो। इसको ठीक रखना ज़रूरी है बहुत। जब माइंड और लाइफ लाइन के मिड में ऐसे आइलैंड के साइन बनते हैं, वो समय कष्टकारी होता है, मेंटली भी, फिजिकली भी और फैमिली के अकॉर्डिंगली भी। नेगेटिव मेमोरीज बहुत होते हैं उस समय। ये जीवन में आपको समय देखने को मिला 10 से लेकर के 13 साल के बीच में, 19 से लेकर के 21 साल के बीच में, और उसी पीरियड में आपको चोट के निशान भी 18-19 में, रिलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी 21 के आसपास में, और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम 11 से 13 साल के बीच में देखने को मिला। माइंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजली, इधर पे आपको बिखराव देखने को मिलेगा। ये समय आपके लाइफ का 23.5 के एज से जो रहा अप्रोक्सीमेटली 27 के एज तक, इस पीरियड में आप जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित हुए, मेंटली स्ट्रेस, प्रेशर एंड एंजाइटीज़ का भी सामना करना पड़ा, और करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। कोई भी डिसीजन प्लानिंग सफल साबित नहीं हो रही थी और भ्रमित यानी इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फिर यहाँ एक राहु की रेखा आकर के काट के गई, जिसने आपको हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस, वरीज और फैमिली के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम दिया। ये समय आपके लाइफ का अप्रॉक्सीमेटली 32 से लेकर के 34 के मिड का है। इसके बाद में एक राहु रेखा आपके लक लाइन को काट के जा रही है। ये समय करेक्ट 34 का ही है, जिसमें मेजर आर्थिक रूप से नुकसान मिलने के योग यहाँ यह दर्शा रहा है, यानी लक की कमी है। इसके बाद में ये जो राहु की रेखा है ये जॉइंट हो गई आपकी अनदर लक लाइन से, जो आपकी माइंड लाइन की एक शाखा है, और यहाँ पर फिर नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको 36 से आने लगे। आप अपने जीवन में बहुत मेजर स्टेप या डिसीजंस लेने वाले हैं करेक्ट 40 के एज में, यानी विद इन अ ईयर अपने करियर, अपने बिजनेस को लेकर के उसमें आपको सफलता मिलेगी। पीएचडी आपका करेक्ट 40 के एज के बाद में कंप्लीट हो जाएगा, एंड बायफोर्क का साइन
जो यहाँ पर भी आया है, ये नए नए तरह के विचार, नए नए तरीके से सोचना या एक विषय को बहुत अलग अलग तरीके से सोचने की आदत देता है। और इन्हीं में से एक शाखा निकल के चंद्र की तरफ झुकी हुई है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, लक, फॉर्च्यून इंक्रीज होता हुआ, और मरकरी लाइन जो आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, वो सब कुछ इंक्रीज होगा, जिसके बिहाफ पे मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होगा। अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे गैप है। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना या खुद के बिहाफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग कर लेना, ये सब देखने को मिलेगा। आपको तकरीबन 29 और 30 के एज तक तो सपोर्ट ही नहीं मिला था किसी का। उसके बाद से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और अभी 37 एंड 8 के बाद से और मेजर सपोर्ट मिल रहा है। और 40 टू 44 के मिड में जो लक लाइन बताई गई है, इसमें और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको आपके ससुराल पक्ष, पति या बच्चों के द्वारा मिलेगा। शुक्र पर इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी देती है। बाकी ये सारी नेगेटिव लाइंस लाइफ लाइन को कोई अफेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए लाइफ लाइन की कंडीशन फार बेटर हो रही है, जिसके कारण स्मूथ लाइफ, लग्जीरियस लाइफ, रॉयल्टी बेस्ड लाइफ आप इंजॉय कर पाएंगे 42 के बाद में। एंड मल्टीपल लाइंस का होना लाइफ लाइन पे मल्टीपल प्लेसेस पे खुद की प्रॉपर्टी डेवलप करा देता है। और यहाँ देखिए शुक्र एकदम क्लीन है, इसलिए बहुत लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ, प्रॉपर मटेरियलिज्म आप इंजॉय कर पाएंगे अपने लाइफ में। इसलिए आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, सब कुछ देखने को मिलेगा और सारे ऐशो आराम जो है पूर्ण आप कर सकेंगे। और फैमिली का, कलीग्स का, दूसरों का सपोर्ट भी अब आपको आगे चल के बहुत मिलने वाला है। केतु की स्थिति पर हम ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये सडन गेन, सडन प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी, मेजरली किसी तरह की मन की इच्छाओं को सडन पूरा करते हैं। और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन विचलित रखता है या मन बहुत जल्दी भटकाता है, घर में मन कम लगता है, बाहर में ज़्यादा लगता है। इसलिए नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जानना, हमेशा क्यूरियोसिटी रहना, ये सब आदतें होती हैं। लेकिन नेगेटिव साइन इसमें ही है क्रॉस का, ये अनावश्यक भय, चिंता और उतावलापन, या कह सकते हैं कि मन दुखी रहना या डरा सहमा रहना देखने को मिलता है। शिव जी की आराधना से मन की स्थिति बहुत सुगम होती है और मन की इच्छाएं पूर्ण सरलता से हो जाती हैं। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको आपके एग्रेशन पे कंट्रोल रखने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा में आप फंस सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अभी बात कर ले हम आपके लेफ्ट पाम के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पाम में आपकी जो मून लक लाइन है वो प्रोमिनेंटली एक्टिव है, जो जुपिटर तक जा रही है, जो कंफर्मेशन देती है कि मन की सभी इच्छाएं, मनोकामना पूरी होगी और सच में ही जन्म स्थान से दूर आपको बहुत लाभ है। सेल्फ मेड लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट है पाम में, तो आप जो करना चाहेंगे अपने जिद के कारण पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर उसमें गैप है। सुनना सबकी, करना अपने मन की इंडिकेट करता है। और यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन आपकी प्रोमिनेंटली निकल रही है 40, 44, 49 में भी। और देखिए यहाँ पर बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन डेवलप होता शो हो रहा है, जो मोक्ष मुक्ति देता है और लॉन्ग लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आप कि आपका राइट हैंड जो एक्टिव है वो कितना डिस्टर्ब है और लेफ्ट पाम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो आप अंदरूनी रूप से बहुत सही हैं, मानसिक रूप से भी, अपने मन से भी, आत्मा से भी। लेकिन वही राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है, तो कहीं ना कहीं आप एक्शन लाइफ में गलत ले रहे हैं। सोच समझ सब कुछ बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको बेफिजूल की चिंता भी रहती है या टेंशन बेफिजूल सी देखने को मिलती है। अब यहीं पे हम देखें तो सूर्य के क्षेत्र पर भी यहाँ भी मल्टीपल लाइन्स है, लेकिन आपको आड़ी रेखाएं देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। बायफोरका का साइन है जो मल्टीटास्किंग नेचर देता है, दो तरीके का काम एक समय पर करने की आदत देता है। लेकिन सूर्य की रेखा एट द एंड ठीक हो गई, ये प्राइवेट जॉब आपको डेफिनेटली ईजिली दे देगी। टीचिंग लाइन में भी आपको यह सफलता दिलाएगी। और आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि माइंड लाइन में इतने ब्रांचेज है तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलने वाला जॉब में, इसलिए आपको बिजनेस में ही जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्क में, उसमें ही लाभ है। और लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लेकिन एक साइड में आप रेखा देखेंगे जो इस तरीके से चल रही है। तो थोड़ा सा बोझ जीवन में, या कह सकते हैं थोड़ा मेहनत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण जरूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी है शुक्र के ऊपर में। बेबी बॉय का सुख भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है, उसके लिए भी निश्चिंत रहिए।
और मंगल रेमेडी करने के बाद में जो फैटी इशू है वो सब भी आपका ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब लाइफ लाइन शुक्र से कनेक्ट करती है तो हेल्थ ओवरऑल और ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र जो कारक हैं वो माँ लक्ष्मी के, नारायण जी के हैं, जो जीवन में तमाम तरह की ऐश्वर्यता, इसके अलावा वैभव, सुख, कीर्ति, आनंद, तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देते हुए देखने को मिलते हैं, जो आपकी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।